जनाब, इस फिल्म की कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस फिल्म में एक ऐसी लड़की को दिखाया गया है जिसे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो गाइस, इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक माँ को देखते हैं जो अपनी बेटी मेघना का फ़ोटो खींच रही होती है और फिर वो वहाँ से अपने घर जा रही होती हैं कि तभी उन्हें अपने बन रहे फ्लैट की याद आती है और वो अपने गाड़ी को बन रहे नए घर की तरफ मोड़ लेती है और देखने के लिए जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब मेघना और उसकी माँ बन रहे घर की सीढ़ियाँ चढ़ रही होती हैं तभी मेघना का गुड्डा सीढ़ियों से गिर जाता है, जिसे लेने के लिए मेघना सीढ़ियों से उतरती है दोबारा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो शोर जैसे ही उसके कानों में पड़ता है उसे आभास हो जाता है कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि उस साइड पर अपने बच्चे को दूध पिला रही महिला के पास जैसे ही मेघना जाती है उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और मेघना उसे कहती है, क्या हुआ बेटी, क्या हो गया, यहाँ क्या कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि मेघना के माँ के ऊपर सीमेंट से भरा हुआ लोहे का तगाड़ा ऊपर से गिर जाता है और वो मर जाती है। और फिर इस फिल्म की कहानी को हमें 15 साल के बाद दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मेघना काफ़ी अलग और जवान हो गई थी और वो एक न्यूज़ एंकर है। एक दिन जब वो ऑफिस में जाती है, उस न्यूज़ कंपनी का ओनर एक फैशन डिज़ाइनर सिद्धार्थ वर्मा नाम के शख्स का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है और उसके घर भेज देता है। और हम देखते हैं कि मेघना और सिद्धार्थ की जैसे ही मुलाकात होती है, मेघना को सिद्धार्थ से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों एक पार्टी में मिलते हैं और खूब इंजॉय करते हैं और यहाँ मेघना नशे में होकर सिद्धार्थ को किस कर लेती है। और फिर हम फिल्म की कहानी में देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव रखने लगते हैं। लेकिन जनाब, हम इस फिल्म की कहानी में देखते हैं कि एक रोज़ मेघना मॉल में कुछ सामान ले रही होती है, तभी उसे वहाँ होने वाले गार्ड के मौत की घटना के बारे में पता चल जाता है और वो वहाँ के गार्ड को जैसे ही बचाने जाती है और कहती है कि इस शख्स के पास बंदूक है, तभी किलर गार्ड के ऊपर गोली ना चलाकर मेघना के सिर पर बंदूक तान देता है और मॉल में सब डर के दहशत में आ जाते हैं। लेकिन उसी वक्त सिद्धार्थ आकर किलर से मेघना को बचा लेता है। और फिर अगले दिन मेघना को उसकी बचपन के फ्रेंड पूजा से मुलाकात होती है और दोनों खूब बातें करती हैं। तभी मेघना को एक बात अपने बचपन के फ्रेंड की चुभ जाती है जब वो कहती है, सिद्धार्थ से मेरी शादी होने वाली है। जनाब, मेघना बहुत दुखी होती है कि सिद्धार्थ मेरे होते हुए ऐसा कैसे कर सकता है। कहानी तब मोड़ लेती है जब पूजा और सिद्धार्थ के साथ मेघना एक रिलेशन में मेहंदी वाले दिन जाती है। सब खूब नाच गाने कर रहे होते हैं। तभी मेघना के अंदर की शक्ति बताती है कि कुछ ही दिन बाद सिद्धार्थ पूजा का गला काटकर मर्डर करने वाला है। जैसे ही मेघना को ये पता चलता है, वो पूजा और सिद्धार्थ की तरफ देखती है और रोने लगती है। दरअसल अब तक तो पूजा अनजान थी मेघना और सिद्धार्थ के रिश्ते से, लेकिन जब उसे एक वक्त के बाद पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाती है और अपने फ्रेंड मेघना के घर पहुंच जाती है और मेघना से गुस्से में बातें करने लगती है और कहती है, मेघना तू सिद्धार्थ और मेरे बीच मत आ, वरना पहले भी मैंने सिद्धार्थ के ज़िंदगी में आई लड़कियों को ठिकाने लगा दिया है, तुझे भी लगा दूंगी। जनाब, ये बात जब मेघना अपने फ्रेंड पूजा के जुबान से सुनती है, डर कर उसका मुंह ताकने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पूजा मेघना को छत से धक्का देने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ हम देखते हैं कि जो मेघना के अंदर की शक्ति ने उसे कुछ दिन पहले बताया होता है वही हो जाता है। जनाब, सिद्धार्थ अपने एक साथी के साथ वहाँ पहुँच जाता है और हम देखते हैं सिद्धार्थ के साथी के कमर से पिस्तौल छीनकर पूजा उसे गोली मार देती है और मेघना के ऊपर भी चलाने की कोशिश करती है। तभी सिद्धार्थ उसे धक्का दे देता है और चाकू से उसके गले को काट देता है, जिससे तुरंत ही पूजा की मौत हो जाती है। ये देखकर मेघना बेहोश हो जाती है कि जो उसके अंदर की शक्ति ने बताया था आखिरकार वही हुआ। जनाब, ये फिल्म थोड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है। एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। बाय बाय।